सो गाइस आज हम स्मूथनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में स्मूथनिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं, जैसे कि उनकी स्मूथनिंग में साइन क्यों नहीं आती है। और जब वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, जब वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ना हेयर बीच में से टूट जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि या बॉन्ड हुआ है या फिर बॉन्ड नहीं हुआ है या फिर ये हेयर टूट क्यों रहा है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डाउट है, जैसे कि जब हम स्मूथनिंग का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्लाइंट का रिंस करते हैं तो उसमें शैम्पू यूज़ करना चाहिए या फिर मास्क यूज़ करना चाहिए या फिर दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो आगे हम क्लियर करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम स्मूथनिंग करते हैं, फर्स्ट क्रीम लगाते हैं, तो उसको सबसे पहला रूल जो ये होता है कि 1 इंच आपको बालों से छोड़ के एप्लीकेशन करनी होती है, 1 इंच या फिर हाफ इंच। अगर हेयर की डेंसिटी कम है तो आपको 1 इंच छोड़ना है, क्योंकि डेंसिटी जब कम रहती है तो नीचे स्कैल्प पे लगने का रिस्क उतना ज़्यादा रहता है। तो आपको हमेशा 1 इंच छोड़ के रखना है अगर हेयर की डेंसिटी कम है। अगर हेयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको हाफ इंच बालों को स्कैल्प से छोड़ के रखना है, तब आपको एप्लीकेशन करनी है। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम बॉन्ड को चेक करते हैं तो बाल बीच में से टूट जाते हैं, तो उसका रीज़न गाइस, दो रीज़न उसके होते हैं। देखो, पहला रीज़न ये होता है कि जब आप बॉन्ड को चेक करते हो ना, तब क्या रहता है कि जब आप उसको ना स्ट्रेन टेस्ट करते हो, उसको हेयर को खींचते हो, तो वो जब आप ज़्यादा फोर्सली खींचते हो तो बाल बीच में से टूट जाता है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप बालों को ज़्यादा मतलब खींचते हो तो बाल टूट जाता है। दूसरा रीज़न ये रहता है कि आपने सही हेयर को एनालाइज करके सही स्मूथनिंग क्रीम नहीं लगाई। आपने थिन हेयर पे अगर आप स्ट्रॉन्ग वाली क्रीम लगा दोगे तो ना हेयर बीच में टूटने लग जाएगा। इसका रीज़न ये रहता है कि हेयर की इलास्टिसिटी कम होना। हेयर में जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी के कारण बाल बीच में ब्रेक हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है। ठीक है। या फिर जैसे कि मान लो किसी क्लाइंट ने कास्टिंग लगा रखी है, डाई वाला बॉक्स वाला कलर लगा रखा है, या बाल बहुत ज़्यादा थिन है, आपने स्ट्रॉन्ग लगाई है, उस कारण भी हो जाता है। और गाइस तीसरा रीज़न जो रहता है कि हमारी स्मूथनिंग में शाइन नहीं आती है। एक रहता है कि जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो कभी स्मूथनिंग में शाइन आ जाती है तो कभी नहीं आती। उसका रीज़न बहुत ज़्यादा मैंने बता रखे हैं, 4-5 इसके रीज़न होते हैं। इसका पहला रीज़न तो यही होता है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो स्मूथनिंग की तो एक्सेस में ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगाए, क्योंकि वो ओवर प्रोसेस की तरफ चला जाता है हेयर। तो अगर आपका बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है ना, उसको ओवर प्रोसेस कर देता है एक्सेस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा आपको अच्छे से मतलब सही क्वांटिटी में लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। कितने लोग ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट लगा देते हैं तो उससे ना स्मूथनिंग की साइन चली जाती है, क्योंकि उसमें जो अमीनो थाइग्लाइकोलेट केमिकल होता है ना, वो स्मूथनिंग करते टाइम क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो वो एक्सेस में ज़्यादा ब्रेक होना तो ओवर प्रोसेस होता है, जिसमें हेयर का सारा मॉइस्चर आउट हो जाता है। तो मॉइस्चर आउट होने के कारण क्या होता है, मॉइस्चर आउट होने के कारण होता है कि स्मूथनिंग में जितनी भी मतलब हाइड्रेशन रहती है ना हेयर में, वो सब निकल जाती है, तो उस कारण साइन नहीं आती है। दूसरा जो रीज़न ये रहता है कि आप प्रेसिंग जो आप आयनिंग करते हो उसका टेम्परेचर क्या रखते हो। उसका टेम्परेचर हमेशा आपको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि आपका बाल अगर थिन है तो 200 आपको टेम्परेचर रखना है। अगर बाल ज़्यादा थिक है तो आप 240 रख सकते हो। अगर आपने ऐसा कोई केस ले लिया है जिसमें कास्टिंग है और आप उसमें स्मूथनिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि इसमें इतनी इलास्टिसिटी है कि मैं स्मूथनिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। तो आप उसमें 200 से कम टेम्परेचर रख सकते हो। और ज़्यादातर सबसे बढ़िया यही रहता है कि जब आप स्मूथनिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको टेम्परेचर कैसे सेट करना है, कैसे देखना है। सबसे पहले आप 200 पे ही करके देखो। पहला स्टैंड पे आप चेक करके देखो, उसमें साइन आती है तो नहीं आती तो आप उसमें 210 कर दो। अगर फिर करो, अगर 210 पे आपकी स्मूथनिंग की प्रेसिंग बेस्ट हो रही है तो आप 210 पर ही कर सकते हो। और एक डाउट गाइस हमारा ये रहता है कि जब हम स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम लगाते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो हम शैम्पू यूज़ करें या फिर मास्क यूज़ करें या फिर कुछ भी यूज़ ना करें। देखो, फर्स्ट क्रीम जब हम लगाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हमें ना शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ना ही उसमें कंडीशनर या ना ही कोई मास्क। क्योंकि गाइस शैम्पू क्या करता है, क्यूटिकल्स ओपन करता है, तो हमें कोई क्यूटिकल्स ओपन करने की नीड है ही नहीं। और दूसरा जो कंडीशनर और मास्क है, वो क्यूटिकल्स को बंद करता है, तो हमें ना क्यूटिकल्स को बंद नहीं करना है। ठीक है।
काफ़ी लोग के करते हैं कंडीशनर या फिर मास्क यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, क्योंकि सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट का बालों में मतलब हाइलाइट्स वगैरह ज़्यादा है और आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट क्रीम लगाई है, बॉन्ड ब्रेक करा है, तो बालों का पीएच काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कंडीशनर और मास्क क्या करता है, बालों के पीएच को बैलेंस करता है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर हाइलाइट्स या कास्टिंग वाले बालों पे कर रहे हो आप स्मूथनिंग, तो बालों का पीएच ज़्यादा हो गया, फ्रीजीनेस ज़्यादा आ गई फर्स्ट क्रीम के कारण, तब आप कंडीशनर या फिर मास्क लगा सकते हो बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए। अगर आप वर्जन हेयर पे कर रहे हो तो ना ही आपको शैम्पू यूज़ करना है, ना ही आपको मास्क यूज़ करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से जो लुक वार्म वाटर होता है, अगर आप लुक वार्म वाटर से उस फर्स्ट क्रीम का रिंस करोगे तो उसमें स्मूथनिंग में शाइन एक्सेस में आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बाल जो होता है हमारा हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। और क्रीम भी इजीली अच्छे से निकल जाती है। अगर आपका बॉन्ड कहीं रह रहा होता है, कहीं से थोड़ा सा लगता है कि बॉन्ड वहाँ नहीं हो, वहाँ पर भी बॉन्ड हीट की वजह से अच्छे से ब्रेक हो जाता है और एक्स्ट्रा शाइन भी आती है। तो आपको सिर्फ खाली पानी से रिंस करना है अगर आप वर्जिन हेयर पे स्मूथनिंग कर रहे हो तो। और सबसे जो लास्ट का जो हमारा डाउट रहता है कि न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग, न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग गाइस आपको उतनी ही रखनी है जिस हिसाब से हेयर में मतलब मॉइस्चर है। देखो, अगर आपको लगता है कि हेयर में हमने फर्स्ट क्रीम में बॉन्ड ब्रेक करा, बाल थोड़े ड्राइनेस की तरफ चला गया, तो आपको लगता है कि अब ज़्यादा न्यूट्रलाइज़र में आपको पता है हीट होती है, आपको लगता है न्यूट्रलाइज़र ज़्यादा रखने पे बाल ड्राई हो जाएगा, तो लोग उसको ना एग्जैक्ट 15 मिनट ही रखते हैं, कि वो सोचते हैं कि न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग 15 मिनट ही है। इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता, सब विजुअली चेक होता है हेयर। अगर आपको थिन हेयर मिलते हैं तो आप उसमें 10 मिनट रखें न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग। अगर आपको थिक हेयर मिलते हैं, मेहंदी वाले मिलते हैं बाल, तो आप उसको पूरा 15 मिनट रखें, क्योंकि मेहंदी वाले बालों पे कोटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपको हाईलाइट वाले बाल मिलते हैं और उसमें थोड़े से मतलब हाईलाइट कम है, वर्जन हेयर ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है गाइस, उसमें 12 मिनट आपको न्यूट्रलाइज़र लगा के रखना है, ठीक है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रलाइज़र के अंदर सीरम मास्क वगैरह मिक्स मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं है। लेकिन वर्जिन हेयर पे कोई नीड नहीं पड़ती हमें कोई उसमें सीरम और या मास्क वगैरह ऐड करने की, क्योंकि वर्जिन हेयर को तो प्रॉपर न्यूट्रलाइज़र की फिक्सिंग चाहिए होती है। तो उसमें कोई ऐसा आप ना करें तो अभी आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र इसको इसमें मिक्स करने से माइल्ड हो जाता है, तो अपनी जो पावर होती है उसकी कम हो जाती है, तो टाइमिंग भी स्लो हो जाती है, तो जितना फिक्सिंग उसको करना है वो उतना नहीं करता बॉन्ड को। तो आपको क्या करना है कि ऐसा तब करना है जब आपको लगता है कि बालों में ड्राइनेस ज़्यादा है, बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रलाइज़र जो है बालों के पीएच को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें हीट होती है। तो आपको ये तब करना है जब बालों पर आप हाईलाइट वाले बालों पे स्मूथनिंग कर रहे हो या फिर किसी कास्टिंग वाले बालों पे आप स्मूथनिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि न्यूट्रलाइज़र में हीट होती है तो वो ज़्यादा मतलब रफनेस की तरफ चले जाएगी बाल, तो बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए उसमें कंडीशनर या फिर मास्क मिक्स किया जाता है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने सारे कमेंट में से मतलब पिक करे सारे क्वेश्चंस, और आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको स्मूथनिंग से रिलेटेड या फिर कोई से भी नैनो प्लास्टिक जो न्यू ट्रीटमेंट आए हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसकी लेकर आ जाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।